नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। आज हम एपिसोड 10 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स के एक इम्पॉर्टेंट बेरिश पैटर्न इन्वर्टेड कप विद हैंडल पैटर्न को सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड पर हम हर पैटर्न को बुक के डेटा, रियलिस्टिक चार्ट एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ डिकोड कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि इन्वर्टेड कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकडाउन कब वैलिड होता है, फेलियर कब होता है, टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है और ट्रेडर को रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली इन्वर्टेड कप विद हैंडल एक बेरिश पैटर्न होता है। इसमें होता क्या है कि प्राइस पहले एक राउंडेड टॉप बनाता है, बिल्कुल एक उल्टे रखे हुए कप की तरह। फिर राइट साइड पर एक छोटा सा हैंडल जैसा बाउंस आता है। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये पैटर्न तभी कंफर्म माना जाता है जब प्राइस राइट कप रिम के बिल्कुल नीचे एक सॉलिड रेड कैंडल के साथ क्लोज करता है। ये पैटर्न शॉर्ट टर्म बेरिश रिवर्सल या कंटिन्यूएशन दोनों ही तरह से बिहेव कर सकता है। अब देखिए, लाइव मार्केट में इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना इतना भी सिंपल नहीं है। बुक में इसके लिए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए हैं। पैटर्न बनने से पहले का ट्रेंड अपवर्ड या कंप्लीटली फ्लैट हो सकता है। हमें सिर्फ एक स्मूथ, राउंडेड, इन्वर्टेड कप स्ट्रक्चर देखना है। कप के दोनों किनारे यानी जो रिम्स होते हैं वो लगभग सेम प्राइस पर होने चाहिए। रूल ऑफ थंब ये है कि इनमें 6% से ज्यादा का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट रिम फॉर्म होने के बाद हैंडल बनना शुरू होता है। डेटा कहता है कि इस हैंडल की मीडियन लेंथ लगभग 40 दिन होती है। हैंडल में एक अपवर्ड बाउंस जरूर आता है, पर एक शर्त, ये बाउंस कप के टॉप को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और सबसे क्रिटिकल रूल जिसे आपको हमेशा याद रखना है, ये पैटर्न ओनली तब वैलिड माना जाता है जब प्राइस एक्चुअली राइट रिम के बिलो क्लोज दे दे। जब तक प्रॉपर क्लोज ना मिले, पैटर्न वैलिड नहीं है दोस्तों। अब थोड़ा हैंडल की स्पेसिफिक्स पर आते हैं। आखिर हैंडल का रिट्रेस कैसा होना चाहिए? बुक के अकॉर्डिंग हैंडल का रिट्रेस आमतौर पर 42%, 35% या 60% के आसपास देखा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो ये नंबर्स फिबोनाची लेवल्स के बहुत करीब हैं। इसका मतलब साफ है कि हैंडल का बाउंस आना एक कंप्लीटली नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है। लेकिन अगर किसी रीजन से ये हैंडल कप के टॉप वाले लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो वो पूरा स्ट्रक्चर वीक और इनवैलिड हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न के लिए हैंडल को हमेशा कप की डेप्थ के अंदर ही रहना चाहिए। अब मैं आपको इस पूरे पैटर्न का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं, और आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। वेट फॉर ब्रेकडाउन कंफर्मेशन। इन्वर्टेड कप विद हैंडल थोड़ा सा बनते ही जल्दबाजी में हैंडल के अंदर ही शॉर्ट पोजीशन ओपन करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अर्ली शॉर्टिंग में रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सोचिए, अगर प्राइस अचानक से बाउंस करके अपवर्ड ब्रेक कर जाए तो हैवी लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हमेशा पेशेंस रखिए और राइट कप रिम के नीचे प्राइस के क्लियरली क्लोज होने का इंतजार जरूर कीजिए। मार्केट में कुछ भी 100% तो होता नहीं है, राइट? तो आइए अब फेलियर्स की बात करते हैं। बुक से दो अलग अलग फेलियर एग्जाम्पल समझते हैं। पहले केस में हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन फेलियर दिखता है। यहाँ प्राइस ने डाउनवर्ड ब्रेकडाउन देने के बजाय अनएक्सपेक्टेड अपवर्ड ब्रेकआउट दे दिया। अगर किसी ट्रेडर ने यहाँ फोमो में अर्ली शॉर्ट किया होता तो सीधा सीधा लॉस था। दूसरी सिचुएशन थोड़ी अलग और ट्रिकी है। यहाँ डाउनवर्ड ब्रेकडाउन तो मिला, रूल्स भी फॉलो हुए, लेकिन ब्रेकडाउन के तुरंत बाद नीचे एक बहुत स्टिफ सपोर्ट जोन था। उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ने डिक्लाइन को सिर्फ 3% पर ही रोक दिया और प्राइस वहां से वापस पलट गया। इसलिए ब्रेकडाउन के बाद भी आगे का सपोर्ट चेक ना करना ट्रेड को फेल कर सकता है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स और परफॉर्मेंस डेटा पर फोकस करते हैं। बुल मार्केट में इस पैटर्न की ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंक 8 है, पर जब बात बेयर मार्केट की आती है, इन्वर्टेड कप विद हैंडल पैटर्न की रैंकिंग 21 बेरिश पैटर्न्स में से नंबर 1 पर आती है, एकदम टॉप पर। ये 1 आउट ऑफ 21 की एक्सेप्शनल रैंक इस पैटर्न की असली पावर को दिखाती है, बशर्ते मार्केट कंडीशंस बेरिश हों। अगर हम इन डिटेल्ड स्टैट्स को ध्यान से देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एवरेज डिक्लाइन बुल मार्केट में जहां 16% होता है, वहीं बेयर मार्केट में ये जंप करके 26% हो जाता है। ब्रेक इवन फेलियर रेट बुल मार्केट में 11% है, पर बेयर मार्केट में ये लिटरली सिर्फ 2% रह जाता है। डेटा हमें बताता है कि ये पैटर्न बेयर मार्केट में ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन टारगेट गारंटी नहीं होता। इसलिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। हिट रेट दोनों ही मार्केट्स में 50% से थोड़ा कम ही रहता है, तो इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं करना है। एक सॉलिड ब्रेकडाउन मिलने के बाद भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज आता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं। ब्रेकडाउन लेवल या राइट रिम की तरफ प्राइस का वापस लौट आना।
लगभग आधे केसेस में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। डेटा के अकॉर्डिंग बुल मार्केट में 54% और बेयर मार्केट में 48% टाइम ये पुलबैक्स आते हैं। और दोस्तों, पुलबैक्स एक वीक ट्रेडर को ईजिली डरा सकते हैं और ट्रेड की परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं, ट्रेड में एंटर करने से पहले आसपास के सपोर्ट जोन्स को मैप करना इतना क्रिटिकल क्यों है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि एंट्री तो मिल गई, पर टारगेट आखिर कैसे सेट करें। देखिए, इस स्पेसिफिक पैटर्न में नॉर्मल कप हाइट वाला टारगेट मेजर रूल बिल्कुल रिलायबल नहीं है। बुक स्मार्टली सजेस्ट करती है कि हमें सिर्फ हैंडल की हाइट को यूज करना चाहिए। बहुत सिंपल मैथ है। हैंडल हाइट निकालने के लिए हैंडल के हाई प्राइस से राइट रिम के लो प्राइस को माइनस कर लीजिए। फिर उस हैंडल हाइट को वापस राइट रिम के लो से सब्ट्रैक्ट करके आप अपना डाउनसाइड टारगेट निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हैंडल का हाई 20 है और राइट रिम का लो 17 है, तो हैंडल हाइट हुई 3। अब 17 में से 3 घटाइए तो आपका टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 14। लेकिन जैसा हमने अभी डेटा में देखा, ये टारगेट भी प्रैक्टिकली सिर्फ 47% से 49% केसेस में ही हिट होता है। ओके, तो इन सब कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और डेटा पॉइंट्स को समझने के बाद ग्राउंड पर उतरने वाली एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट रिम के नीचे प्राइस कैंडल के क्लोज होने का पेशेंटली वेट करें। स्टेप 2, जब क्लोज मिल जाए तभी अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करें। स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, अपने कैपिटल को बचाने के लिए प्रायर हाई या किसी रीसेंट रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाएं। स्टेप 4, हैंडल के टॉप से एक डाउन ट्रेंड लाइन चार्ट पर ड्रॉ करें। और आखिरी स्टेप, जैसे ही प्राइस इवेंचुअली उस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज दे दे, वहीं पर अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करके प्रॉफिट या लॉस बुक कर लें। एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचने के लिए बुक हमें कुछ बहुत ही सॉलिड ऑप्टिमाइजेशन टिप्स भी देती है। ट्राई करें कि इस पैटर्न को मेनली बेयर मार्केट्स में ट्रेड करें, क्योंकि वहां मोमेंटम आपके फेवर में होता है और फेलियर रेट प्रैक्टिकली ना के बराबर है। अंडरलाइंग सपोर्ट जोन्स चेक करना आपकी आदत होनी चाहिए। अगर आपको ब्रेकडाउन कैंडल के दिन कोई डाउनवर्ड गैप दिखे तो समझ लीजिए पैटर्न की कन्विक्शन और बढ़ गई है। साथ ही ब्रेकडाउन आने के लगभग 6 से 7 हफ्ते बाद ट्रेंड वापस चेंज होने की एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। चार्ट पर अगर पैटर्न स्ट्रक्चर में काफी टॉल या नैरो दिख रहा है तो वो जनरली बेस्ट परफॉर्म करता है। और आखिर में, अगर कप के दोनों रिम्स एकदम इक्वल प्राइस लेवल पर हों तो पैटर्न के परफेक्टली वर्क करने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। थियरी और डेटा बहुत हो गया, चलिए अब डायरेक्टली बुक का ही एक सैंपल ट्रेड डिकोड करते हैं। यहाँ ट्रेडर ने क्या किया, पहले पैटर्न को परफेक्टली क्वालिफाई होने दिया, फिर राइट कप लिप के नीचे एक क्लियर क्लोज का डिसिप्लिन के साथ वेट किया और कंफर्म होते ही 7.90 के प्राइस पर शॉर्ट पोजीशन ली। ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही चार्ट पर एक नीट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी गई। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब डाउन मूव थोड़ा स्लो होने लगा और टारगेट हिट होने के चांसेस कम लगने लगे तो इस स्मार्ट ट्रेडर ने अपने स्टॉप लॉस को माइनर हाई के थोड़ा ऊपर 6.10 पर इंटेलिजेंटली ट्रेल कर लिया। आगे चलकर अचानक मार्केट में एक जंप आया जिसने ऑटोमेटिकली उन्हें 6.10 पर सेफली एग्जिट करवा दिया। सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ एक डिसिप्लिन प्लान और सिस्टम की वजह से उन्होंने बड़ा लॉस अवॉइड किया और रिस्क को प्रॉपर मैनेज करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट घर ले गए। दोस्तों, इसेंशियली ये पैटर्न हमें टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक बहुत डीप लेसन देता है। ये लड़ाई है डिसिप्लिन वर्सेस इम्पल्स की। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक्साइटमेंट या इम्पल्स में आकर कोई बटन प्रेस नहीं करता। वो हमेशा हर हाल में कंफर्म्ड ब्रेकडाउन का वेट करेगा, चाहे इन्वर्टेड कप विद हैंडल चार्ट पर कितना भी परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिख रहा हो। अगर आपने सपोर्ट जोन्स, पुल बैक रिस्क, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और ब्रॉडली ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को इग्नोर कर दिया तो ट्रेड कंप्लीटली रिस्की गैम्बल बन जाएगा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कब ट्रेड लेना है, बल्कि ये पता होना है कि किस प्लान और रूल्स के तहत ट्रेड लेना है। अगर फर्स्ट ट्रेड का ये एपिसोड 10 आपको यूजफुल लगा हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा चार्ट पैटर्न डिटेल में कवर करवाना चाहते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स की थिक और कॉम्प्लेक्स बुक को स्टेप बाय स्टेप एकदम ईजी और प्रैक्टिकल हिंदी में डिकोड कर रहे हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट गेस से नहीं, प्रिपरेशन से बनता है।